प्रेम शुक्ला जी, अब बोलिए। जी देखिए, आदरणीय प्रधानमंत्री जी, आज भारत को एकीकृत करने वाले महापुरुष सरदार पटेल की प्रतिमा पर उनके जयंती पर श्रद्धांजलि अर्पित करने गए थे, तो जिन लोगों ने सरदार पटेल का हमेशा अपमान किया उनको तो पीड़ा होनी ही थी, इसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। इसलिए वो समझ में आ रहा है कि इनकी पीड़ा कहाँ है, राजनीतिक पीड़ा कहाँ है। हम कहते हैं ना, सरदार पटेल के कारण, सरदार पटेल के यहाँ अगर श्रद्धांजलि अर्पित करने चले गए, तो जिन लोगों ने अब खुद को भारत रत्न दे लिया, नेहरू जी ने खुद को भारत रत्न दे दिया, इंदिरा जी ने, और राजीव गांधी का जब भारत रत्न हो गया, तब सरदार पटेल का भारत रत्न अभी नेहरू परिवार की सत्ता जाने के बाद आई। ये स्थिति है। अब इनकी दशा, अब इनको जरा शांत करिए बीच में, या मैं बोलना बंद करूं, क्योंकि ठीक नहीं बहस का फॉर्मेट। अगर या तो उनकी ऑडियो डाउन की जाए या मुझे बात रखने दीजिए। बोलिए, आप ही की बात सुनाई दे रही है प्रेम शुक्ला जी, आप ही की बात जा रही है कि वह एक स्वस्थ बहस को। ठीक, धन्यवाद, धन्यवाद श्वेता जी, धन्यवाद श्वेता जी। लेकिन बीच में बोलने से क्या मैं भी डिस्टर्ब होता हूं तो अच्छा नहीं लगता है। मुद्दे की बात है कि वहां जैसे ही दुर्घटना हुई, दुर्घटना पर राहत बचाव कार्य में कितनी तीव्रता हुई, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई में कितनी तीव्रता हुई, दोषियों पर जो आपराधिक कार्रवाई उसमें कितनी तीव्रता हुई, और उसे सबक लेकर आगे कैसे काम हुआ। यही मोरबी स्थान है और यही मिच्छु नदी है। 1979 में घटना हुई और महामारी फैल गई। कांग्रेस के शासनकाल में 10,000 से अधिक लोग, स्थानीय लोग तो 25,000 की संख्या कहते लोग डूब गए थे। महामारी फैल गई थी। और यहां अगर 18 मिनट में पहला पेशेंट अगर पहुंच जा रहा है अस्पताल, आधे से अधिक लोगों को, जहां की बहुत भयंकर स्थिति थी, बचाया जाता। और कह रहे हैं कांग्रेस के लोगों को वीडियो भेज दूंगा मैं, कांग्रेस के लोग वहां राजनीति करने गए थे और भगा दिया गया। और अभी भी आप राजनीति के अलावा क्या कर रहे हैं? मुद्दे की कौन सी बात आप कर रहे हैं? आप मुद्दे की बात नहीं कर रहे हैं कि वहां पर एक जो आर्किटेक्ट आकर आपको सारी जानकारी, लोगों के मन में कल से ही एक शक था कि पैर मारने से जो है, कुछ लोगों के हिलाने से जो ब्रिज गिर गया होगा। आज तक पर अगर यह स्पष्टीकरण जा रहा है कि नहीं, वहां पर इस तरह नहीं हो सकता है, 4 लोगों के हिलाने से ब्रिज नहीं गिर सकता है, तो इसको आप स्वस्थ परंपरा नहीं मानेंगे। लेकिन आप राजनीति करेंगे, और राजनीति में कलेक्टर को सस्पेंड कर दो, एसपी को सस्पेंड कर दो, सबको सस्पेंड कर दो, सब इस्तीफा दे दो, ताकि और कुछ लोग वहां जो है हादसे पर बाकी जो राहत और बचाव कार्य, जांच कार्य, अपराधियों को दोष देने की बजाय अराजकता फैला दो। ये कांग्रेस मॉडल ऑफ गवर्नेंस है। कांग्रेस मॉडल ऑफ गवर्नेंस में जो है वो किसी को राहत और बचाव के लिए नहीं लगा जाता। 3,000 लोगों की हत्या कर दी जाएगी और एसआईटी नहीं बैठेगी, नरसंहार कराएगा प्रधानमंत्री खड़े होकर, और हमको ये सिखा रहे हैं साहब, क्योंकि हम अच्छा काम कर रहे हैं। इनकी आदत है कि भाई हम तो गलत काम करते ही थे, आप अच्छा क्यों कर रहे हो? ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है। तो ये तरीका गलत है साहब। ये राजनीति मत कीजिए, इतनी घटिया राजनीति मत कीजिए। चलिए ठीक है आलोक जी, एक और चीज, वहां सारे अस्पताल में नहीं आप छोटा सा उत्तर भी दीजिए। और चूंकि आप एफआईआर आप कह रहे हैं कि आपने कहीं पर अभी देखी नहीं, तो आज तक पर हम सुबह से चला रहे थे एफआईआर की कॉपी, नामजद किसी का नाम नहीं है, ये बात हमने ही अपनी खबर में चलाया था कि कोई नाम नहीं है इसमें, पर एफआईआर की कॉपी मैनेजमेंट कंपनी का एक तरह से खाली वो आ जाता है इसमें। जो फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट थी उसकी कॉपी हम सुबह से चला रहे हैं आज तक पर। बताइए। मैं इसी पॉइंट पर आना चाहता था कि किसी के नामजद भी नहीं है, ना उस कंपनी का नाम है। मैं इसी पॉइंट को लेकर आना चाह रहा था। नहीं, आपने कहा ना कि किसी के पास अभी तक हाथ नहीं लगा है वो एफआईआर की कॉपी, इसलिए मैं स्पष्ट कर श्वेता जी, जानबूझकर मैंने पॉइंट उठाया था ताकि एफआईआर का जिक्र हो। मैक्सिमम टीवी चैनल्स एफआईआर को नहीं चला रहे हैं, इस बात को नहीं उठा रहे हैं। अब बात आती है अस्पताल की। अस्पताल जो है, इस अस्पताल का जो सिविल हॉस्पिटल है, इस अस्पताल का 2 महीने पहले इंस्पेक्शन हुआ था, और माइक्रोस्कोप और तमाम इक्विपमेंट जो है इंस्पेक्शन के समय पर प्राइवेट हॉस्पिटल में भी प्राइवेट हॉस्पिटल से मंगाए गए थे, और डॉक्टर्स भी 50,000 रुपए देकर उस दिन वहां पर बैठाए गए थे सिविल हॉस्पिटल में। ये सच्चाई है, और मैं आज तक पर बोल रहा हूं, आप गोपी घांगर से पूछ लीजिएगा इस बात को। इतना बुरा प्रशासन कि ये गुजरात मॉडल को बेचते हैं,
आज वहां अफवाहें भी पर फैला आप रहे हैं, नदी आपको की अफवाहें हालत फैलाने में लगी है देखिए। कांग्रेस। मच्छू नहीं, मैं कह गुजरात रहा हूं, मैं को आज तक बदनाम पर बोल करने रहा हूं, में अगर ही मैं गलत कांग्रेस बोल स्वयं रहा हूं को तो आप धन्य मेरे पाती ऊपर है। केस कीजिएगा। अभी आपने मैं सरदार अहमदाबाद के अंदर पटेल को बैठा जो हूं जिस तरह से और मैं कह अपमानित रहा हूं कि किया, अभी गोपी वो ढांगर समझ से में आया पूछिए, आपका अभी इरादा। उनको लाइन पर गुजरात में जोड़कर। आपने लेकिन मोरारजी भाई दुर्भाग्य कैसे ये है, अपमानित किया, लोगों को पता है। दुर्भाग्य ये है महात्मा कि गांधी इन को लोगों को अपमानित करने के लिए गवर्नेंस आप का बाहर नहीं मतलब आते, केवल मौके पर पैसा मौके। समझ आता है। अटल ब्रिज पर 30 रुपए टिकट लगा दो, मच्छू नदी पर 17 रुपए टिकट लगा दो, आरएसएस और बीजेपी के भ्रष्टाचारियों को लोगों ही को समझ में ठेके दे आएगा दो, जो और 419 केस में। ठेके में भी कमीशन खा जाओ। जनता की जान की कोई परवाह नहीं है लोगों को। ये केवल और सीधा सीधा ये मौत की ठेकेदारी का सवाल है। ये प्राइवेटाइजेशन और ठेकेदारी प्रथा का, भ्रष्टाचार का जीता जागता लापरवाही का उदाहरण है। ये कहीं पर कोई आर्किटेक्चर की और उसकी कोई प्रॉब्लम पे डिस्कशन नहीं होना चाहिए। भ्रष्टाचार हुआ है, किस मंत्री ने गांधीनगर से कहा है, किस भाजपा के नेता ने कलेक्टर की रिपोर्ट नेगेटिव होने के बाद भी ठेका दिलवाया है, उसको जेल की सलाखों के पीछे होना चाहिए। और रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट की जज की अध्यक्षता में जांच होनी चाहिए। ये एसआईटी का खेल बंद कर दीजिए। हाथरस की एसआईटी का आज तक वो नहीं आया, जांच होकर क्या हुआ है। 20 से ज्यादा एसआईटी गुजरात में बनी है, एक एसआईटी का रिजल्ट नहीं आया। ड्रग्स पे भी एसआईटी बनी थी, लाखों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया और एसआईटी का खेल चलता रहा। इसमें पूरी तरह से भाजपा के लोग लिफ्ट हैं और मुख्यमंत्री को बिना देरी किए इस्तीफा देना चाहिए। लाल बहादुर शास्त्री जी का जमाना तो नहीं है, लेकिन यहां पर भ्रष्टाचार का पूरी तरह से बोलबाला है और भ्रष्टाचार की वजह से यह हादसा हुआ है। श्वेता जी, आज मोदी साहब तो एक्ट ऑफ गॉड और एक्ट ऑफ फ्रॉड ढूंढ रहे थे, लेकिन इनके जो प्रदेश अध्यक्ष हैं उन पर 107 केस दर्ज हैं। ऐसी इनका गुजरात मॉडल है। हम कह रहे हैं मुजरिम कब सामने आएंगे? अरे सामने क्या, वो घूमने लग रहे हैं वहां पर मुजरिम। न्यायपालिका जो है, नगर पालिका, वो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्टर के अंडर ही आती है और उनके उसका जो जिम्मा है वो सीएम के पास है। सीएम महोदय को 1 मिनट भी अपनी सीट पर बैठने के कोई अधिकार नहीं है। और तमाम मीडिया के साथियों से निवेदन करूंगा कि हम आगे से कोई घटना ऐसी ना हो, पिन पॉइंट करके इसको किसी भी रूप में डाइवर्ट ना होने दें। जो मुद्दा है, जो विषय है, उसके ऊपर हमारी जांच होनी चाहिए पूरी तरह से कि किस तरह से जो मुजरिम है वो सामने आने चाहिए। बीजेपी के शासनकाल में यही होता जाता है कि कोसते रहिए पिछली सरकारों को, 84 के दंगों को, पंडित नेहरू को, इसको उसको, अपनी जवाबदेही से भागते रहिए। लाखों करोड़ का ड्रग्स पकड़ा गया मुंद्रा पर, अकाउंटेबिलिटी देखिए, जरूरी अगर कार्रवाई है तो जरूरी इसके साथ वो उपाय भी हो जाते हैं और इसीलिए आपको चाहे कितना भी ऐतराज हो, लेकिन यहां पर उन पुराने जो इतिहास के नाम पर जिन ब्रिजों को त्रिपाठी जी संरक्षित किया जाता है कि उन्हें रखा जाएगा, ये खतरनाक तो नहीं है क्या? ये वैकल्पिक क्या इतना महंगा हो जाएगा व्यवस्था उसकी कि हम इन ब्रिजों को बचा कर रख रहे हैं उस वजह से? इन चीजों पर क्या एक्शन की जल्द से जल्द जरूरत है? देखिए, ये ऑल ओवर वर्ल्ड है कि हम लोग हेरिटेज स्ट्रक्चर्स को कंजर्व करते हैं। ये और कंजर्वेशन गवर्नमेंट बॉडी करे जैसा कि आलोक जी कह रहे हैं, या फिर प्राइवेट ठेके जाएं? नहीं, ये तो देखिए डिटेलिंग की बात है, लेकिन है क्या कि ऑल ओवर वर्ल्ड ये ट्रेंड रहा है कि हेरिटेज स्ट्रक्चर्स को काफी एफर्ट करके आप जो है पर ईमानदारी से करें मेंटेन, तभी होगा। नहीं, वरना तो ये हादसे जो हैं वो बहुत बहुत खतरनाक एक ट्रेंड की शुरुआत दिख रही है यहाँ। नहीं, हेरिटेज स्ट्रक्चर्स को आप बहुत एफर्ट करके, ज्यादा पैसे लगा करके एक करते हैं क्योंकि उनकी अपनी वैल्यू है। तो ऑल ओवर इंडिया जितने भी इस तरीके के क्लासिकल हेरिटेज स्ट्रक्चर्स हैं, उनको थोड़ा सा शायद और डिटेलिंग में जा करके और सीरियस लेवल पे स्टडीज करके और उस तरीके से इनका रेट्रोफिटिंग या कंजर्वेशन करके, और मतलब हर लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा। एक तो उनकी स्ट्रेंथ करंट लेवल पे लानी पड़ेगी, जितनी आप एक्सपेक्ट करते हैं उनकी स्ट्रेंथ वो अचीव कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं। और दूसरा ये है कि अनदर मॉनिटरिंग की उनका जो यूसेज फैक्टर है कि ये ना हो कि 100 लोगों का लोड वो ले सकता है और आपका 400-500 लोग जा रहे हैं, तो वो दोनों लेवल पे आपको काम करना पड़ेगा। और ऑब्वियसली दे आर प्राइड ऑफ कंट्री, तो वो ऐसा नहीं हो सकता है